अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स क्या हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में बताया गया है कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मींस के एलिमेंट एक ही है, सेम एलिमेंट है, लेकिन एटम्स डिफरेंट हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी सेम होती है। क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है, तो आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एक ही पोजीशन पे लाई करते हैं ड्यू टू हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। सेम एटॉमिक नंबर के साथ ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। जबकि अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियस से हम किसी भी एटम का मास नंबर देखते हैं, तो मास नंबर में प्रोटॉन नंबर सेम होता है जबकि न्यूट्रॉन नंबर्स आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है। तो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। अब आइसोटोप्स की स्टडी को आइसोटोपी का नाम दिया गया है। आइसोटोपी का फिनोमेना डिस्कवर किया सोडी ने। तो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। तो ये 12, 13 और 14 इनका मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह हुआ कि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। कार्बन 12 में 6 हैं, 13 में 7 हैं और 14 में 8 हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 6 ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1, 2 और 3 एटॉमिक मास के लिहाज से। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इन तीनों का नाम दिया गया है। इन सब में न्यूट्रॉन्स की तादाद 0, 1 और 2 है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी 3 प्रेजेंट हैं। निकल, निकल के 5 होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के 6 होते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं किसी भी एक एलिमेंट के। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं उनके एटॉमिक मास पे। नेक्स्ट है आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस। जैसे हमने रिलेटिव मास देखा था, उसी तरह रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज बाकी सारे आइसोटोप्स के लिहाज से। इसमें इस तरह होगा कि हम एक आइसोटोप की परसेंटेज को उस एलिमेंट के बाकी आइसोटोप की परसेंटेज के साथ रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उस एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स अपनी अपनी नेचुरल अबंडेंस में पाए जाते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी आइसोटोप की अबंडेंस मेजर करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। नेचर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप रखते हैं, उनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड वगैरह। टोटल 280 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप्स हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, जिसमें से 40 ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं और 300 जो हैं वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। हमने आइसोटोप्स को 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया है, इवन एटॉमिक नंबर के लिहाज से और ऑड एटॉमिक नंबर के लिहाज से। इवन एटॉमिक नंबर रखने वाले आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑड। ऑड एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोटोप्स रखते हैं वो एलिमेंट्स, उससे ज़्यादा
आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम है, और अगर है भी तो वो अनस्टेबल है। अगर हम इवन की तरफ आते हैं, इवन की बात करते हैं, तो इवन एटॉमिक नंबर रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा है, उनके आइसोटोप्स भी स्टेबल है। मल्टीपल ऑफ 4 मास नंबर रखने वाले जो आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल हैं और ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो 50% 5 एलिमेंट्स बना रहे हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, तो ये पांचों के पांचों मल्टीपल ऑफ 4 रखने वाले एलिमेंट्स हैं। 280 में से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं। थैंक यू।